आदाब अर्ज़ हम मैं उन तमाम माँओं, बहनों, बेटियों और जो मेरे घर में मौजूद होती हैं या कामकाज के लिए निकलती हैं, या वो मेरे बुज़ुर्ग शख्सियत या मेरे बड़े जो मेरे भाई हैं, छोटे बच्चे जो कि मुख्तलिफ़ तरह से जो है किसी न किसी तरह तालीमी इदारों से वाबस्ता है, मैं उनके लिए एक बात लेकर आया हूँ और वो बात इंतहाई तशवीशनाक है। बात ये है कि हम तालीमी इदारों में बहुत कुछ हो रहा है। मैं अपनी माँओं बहनों को आज उनसे मुखातिब हो रहा हूँ जिनके बच्चे यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और स्कूलों में जा रहे हैं। मैं उन्हें ये बता रहा हूँ कि अब हमारे तालीमी इदारे हमारे बच्चों के लिए महफूज नहीं रहे, और उनके ये मैं कोई जो है वो सस्पेंस नहीं पैदा कर रहा, ना मैं कोई ऐसी कोई बात कर रहा हूँ, ना मैं ऐसा कोई खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात लाना चाहता हूँ जिससे हमारे लोगों में कोई तशवीश फैल जाए कि अब पता नहीं क्या हो तालीमी इदारों में हो रहा है। हकीकत ये है कि तालीमी इदारों में बहुत कुछ हो रहा है। तालीमी इदारों में जो ख़बरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं हैं तालीमी इदारों से। अल्लाह सबके बच्चों को अपने महफूज बनाए। मेरी बेटियां भी तालीमी इदारों में पढ़ती हैं, अल्लाह उन्हें भी जो हिफाजत से अपने घरों पर रोज़ाना लाए, और उन लोगों के बच्चों को भी घरों पर हिफाजत से लाए जो पढ़ रहे हैं। हो यूँ रहा है कि कुछ मकामात पर, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सिंध असम्बली के फ्लोर पर कही गई है कि तालीमी इदारों में जो है वो मंशियात हो रही है, और तालीमी इदारों में मंशियात तालीमी इदारों की इंतज़ामिया की सरपरस्ती भी हो रही है। ये बात सिंध असम्बली में ऑन द रिकॉर्ड हो चुकी है। लेकिन क्या सिर्फ ये पहलू हो, दूसरा अल्लाह न करे मेरे मुंह में खाक के हम भी माँ और बहनों वाले हैं। तालीमी इदारों में कुछ ऐसे भी जो लोग हैं जो हमारी माँ बहनों या बेटियों जो वहाँ पर काम कर रही हैं, उन्हें जो है वर्गला कर या लालच दिलाकर अल्लाह न करे किसी रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वाक़यात रिपोर्ट भी हुए हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि आप और हम ये समझ रहे होते हैं कि तालीमी इदारों में जो कैंटीन्स हैं, उन कैंटीन में कोई खाना अच्छा मिल रहा होगा हमारे जो बच्चों को, उनकी आप देख रहे होंगे कि अचानक बच्चा स्कूल से आता है, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है अगर वो घर का खाना नहीं खाता। या यूनिवर्सिटी में तो आदमी बड़े घर से टिफ़िन नहीं लेकर जाते, वहाँ जो कैंटीन में खाना मिलता है या जो कॉलेजेस में खाना मिलता है, उसके बारे में एक तशवीशनाक रिपोर्ट सामने आ गई है। वो रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूँ ताकि लोग ये ना समझे कि अरबाब ने हवाई बात कर दी है। ये नोटिफिकेशन जो है ये एक लेटर भी आप समझिए और नोटिफिकेशन भी समझिए। ये सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से सेक्रेटरी कॉलेजेस एजुकेशन डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी कॉलेजेस एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध कराची, उसके अलावा चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ठीक है। इसके अलावा सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन और दीगर जो स्कूल से वाबस्ता या तालीमी इदारों से वाबस्ता अफराद हैं, उनको ये एक ख़त लिखा गया है और कहा गया है कि ये इंतहाई अहम ख़त है। और इस ख़त में ये कहा गया है कि ये ख़त फूड सिक्योरिटी के हवाले से, फूड के हवाले से। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुई बात के ख़त तो लिखे जाते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, लेकिन इसमें तशवीशनाक बात यह है कि इस ख़त के नतीजे में इस बात का पता चला है कि हमारे तालीमी इदारों में जो हमारे बच्चों को खाना दिया जा रहा है, मुफ्त में तो नहीं दिया जा रहा, पैसों से दिया जा रहा है। मुफ्त वाले का तो पता नहीं क्या असर होगा। जो पैसों से दिया जा रहा है, वहाँ पर जो अशिया मिल रही हैं वो अशिया सेहत के इन मुताबिक नहीं है, बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए जो फूड अथॉरिटी है, उन्होंने जो सेक्रेटरीज़ और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को जो मरासले लिखे, उनमें ये कहा गया है कि तालीमी इदारों में मुज़र सेहत की अशिया फ़रोख्त हो रही हैं। क्या उनके इल्म में ये बात आई है कि तालीमी इदारों में मुज़र सेहत अशिया फ़रोख्त हो रही हैं? और इस सिलसिले में डायरेक्टर जनरल ने जो फूड अथॉरिटी है आसिफ जान सिद्दीकी ने ये कहा है कि जिसमें खुसूसन कुछ चीज़ों की निशानदेही भी की गई है। वो मैं आपको बता दूं, पापड़, इसके बारे में ये निशानदेही की गई है कि ये मुज़र सेहत वहाँ फ़रोख्त हो रहे हैं, और बच्चे पापड़ बड़े शौक़ से खाते हैं। आपको पता है चटपटे होते हैं, लेकिन वो सेहत के बिल्कुल जो है वो मुज़र सेहत होते हैं और सेहत के उसूलों के ख़िलाफ़ होते हैं। इसके अलावा रंगीन चिप्स जैसी चीज़ें जो है वो भी वहाँ पर जो फ़रोख्त हो रही हैं वो मुज़र सेहत है, और वहाँ पर धड़ाधड़ हमारे बच्चे और बड़े भी जो है वो चिप्स वहाँ खा रहे होते हैं। आपको पता है जब छुट्टी होती है या उसके ब्रेक होता है, उसमें आपको पता है धड़ाधड़ बच्चे भागते हैं और हर किसी के हाथ में एक चिप्स का डब्बा होता है, और वो मुज़र सेहत है। इस सिलसिले में ये भी बताया गया है कि स्कूल कॉलेजों में सॉफ्ट ड्रिंक
سافٹ ڈرنک جو ہوتی ہے جسے اور انرجی ڈرنک، اس پر جو ہے پابندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کیا فوڈ اتھارٹی کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کالجوں اور اسکولوں میں جہاں سافٹ ڈرنک اور انرجی ڈرنک جو ہوتی ہے اس پر پابندی لگائی جائے، کیونکہ یہ مضر صحت ہے اور وہاں پر 2 نمبر چیزیں یہ بک رہی ہیں جو کہ بچے استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے، فوڈ اتھارٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ 2018 کا نوٹیفیکیشن ہے، اس پر عمل درآمد کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مختلف چیزوں کی جو کہ ممنوعہ چیزیں ہیں ان کی پر نہ صرف پابندی لگائی جائے بلکہ ایک آگاہی مہم بھی چلائی جائے، اور اس سلسلے میں یہ تشویش کا اظہار کیا ہے یہاں پر فوڈ اتھارٹی نے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز، ویسے کوئی بچہ جو اسکول میں پڑھتا ہی نہیں ہے، کوئی بچہ جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہی نہیں ہے، کوئی بچہ جو کالج میں پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ بغیر اجازت اسکولوں میں یا کلاس روموں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو انتظامیہ کی اجازت کے بغیر یہ مضر صحت چیزیں کیسے فروخت ہو رہی ہیں؟ یہ سوال ہے نا، اور یہی سوال ہمیں تشویش دیتا ہے۔ اب ہم اپنے بچوں کو تو شاید سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ بیٹا آپ نہ لیں، لیکن کتنے بچوں کو کوئی سمجھے گا؟ بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں، بچے کہاں سمجھتے ہیں؟ جب تک وہ خود بیمار نہ ہو جائے تب تک وہ نہیں سمجھتے باتوں کو۔ اور دھڑا دھڑ ہم جو ہے یہاں کروڑوں روپے کی جو ہے مالیت کی مضر صحت اشیاء وہاں فروخت ہو رہی ہیں، اور بچے جو کہ اگر کراچی کے یونیورسٹیوں، کالجوں اور سب میں اگر اس کے ساتھ پورے سندھ کے بچوں کی بات کی جائے تو پھر یہ کروڑوں سے بھی اوپر جو ہے ڈیلی کے بنیاد پر ہم جو ہے وہ ایک طرح کا سلو پازن زہر خرید رہے ہیں اپنی صحت کے مختلف چیزوں کو نقصان دینے کے لیے، خصوصاً پیٹ، جگر اور معدے کی خرابی کے ساری چیزیں ہم خرید رہے ہیں پیسے دے کر، اور یہ بھی تعلیمی اداروں میں۔ تو لہذا یہ میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کروں، کیونکہ میرا کام ہے آپ کو بتانا۔ آپ کی مجھے یقین ہے کہ آپ میری بات پر تھوڑا بہت بھی عمل کرتے ہوتے ہیں اور رہیں گے، اور بچوں کو ذرا اس چیز پہ، اور سب سے بڑی بات ہے کہ جتنے بھی پیرنٹس ہیں وہ سب ایک دن اسکول چلے جائیں، ضرور جائیں، اور بلکہ ایک دفعہ جتنے بھی اسکول کے وہ واٹس ایپ گروپ ہیں جن کے پیرنٹس کے ہیں وہ سب اسکول میں جائیں، اور جا کر اپنے سب کے وہ ان لوگوں کو جو باہر نکالیں جو مضر صحت چیزیں فروخت کر رہے ہیں ان کو جا کر شٹ اپ کال دیں، اور ان کے پر ان کے اسکولوں، کالجوں اور اسکولوں میں آمد پر پابندی لگوائیں۔ وہ جو ہماری تنظیمیں ہیں جو اساتذہ کی ہیں اور مختلف جو پیرنٹس کی ہیں وہ کہاں غائب ہو گئی ہیں؟ کیا ان کی بھی انوالومنٹ ہے کیا اس میں؟ اگر نہیں ہے تو وہ اپنے ثابت کر دیں، اور آنے والے دنوں میں وہ اپنا یہ پروف کر دیں کہ وہ کالجوں اور اسکولوں میں جا کر اس چیز کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ سب دوستوں کے پاس ایک دفعہ لکھوا دیتا ہوں، 0333 22 47 440 0333 22 47 440۔ آپ اس نمبر پہ مجھے واٹس ایپ کر بھی سکتے ہیں، اور آپ کر بھی رہے ہیں، لہذا آپ اس پہ مجھے واٹس ایپ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ پیرنٹس جو ہے وہاں گئے اور ان چیزوں کو آپ نے رکوایا۔ میں آپ کو سلوٹ کروں گا، کیونکہ آپ کے بچے ہمارے بچے، ہمارے بچے آپ کے بچے، بچے تو سب کے سانجھے ہوتے ہیں۔ اللہ سائیں سب معصوم بچوں کی زندگیاں محفوظ رکھے، کیونکہ تعلیمی اداروں میں اگر اتنی بڑی گڑبڑ ہوگی تو پھر باہر معاشرہ تو ویسے ہی گڑبڑ والا ہے، پھر ہم کیسے بچیں گے؟ باہر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کس طرح ہمیں کھلائی جاتی ہیں، اللہ معافی دے۔ میرا یہ عرض ضرور قبول ہوگا انشاءاللہ، اور آپ میری بات پر دھیان دیں گے۔ خدا حافظ۔